अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कोविड-19 के पेंडेमिक से हम कंप्लीटली निकले नहीं थे कि एक और पेंडेमिक हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। WHO ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ये पेंडेमिक 116 मुल्कों में फैल चुका है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमपॉक्स वायरस की, जिसकी शुरुआत 1958 डेनमार्क से हुई। डेनमार्क में साइंटिस्ट कुछ बंदरों पर एक तजुर्बा कर रहे थे। वो एक पोलियो वैक्सीन के लिए टेस्ट कर रहे थे। वहां पर एक बंदर ऐसा भी था जिसमें कुछ अलग ही किस्म के सिम्टम्स पाए गए, और जब उनके सैंपल लिए गए और टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये एक अलग ही किस्म का वायरस है जिसको पॉक्स वायरस का नाम दिया गया, और इसको फिर मॉन्की वायरस के नाम से कहा जाने लगा। लेकिन ये मॉन्की वायरस इंसानों तक किस तरह पहुंचा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बचाव की तदाबीर क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वायरस की हिस्ट्री क्या है। 1971 अफ्रीका के एक मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मॉन्की पॉक्स वायरस का पहला ह्यूमन केस मिला, और वो एक 9 साल का बच्चा था जिसको शुरुआत में सिम्टम्स फीवर, हेडेक और रैश हुए, और उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस को सरवाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। और जिसके बाद ये भी पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी होने लगी थी। और उसके बाद 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तकरीबन 6 से 7 पेशेंट्स ऐसे मिले जिनको एमपॉक्स वायरस था, और वो भी एक पेट एनिमल की ट्रांसफर की वजह से हुआ था। और उन पेशेंट्स को भी ये वायरस उनके एक पेट एनिमल से ट्रांसफर हुआ था। और फिर 2015 में इस मॉन्की पॉक्स वायरस का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया, और वो भी एनिमल वेलफेयर की वजह से, ताकि बंदरों को प्रोटेक्शन दी जा सके। और फिर 2022 वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक हुआ एमपॉक्स का, लेकिन 2022 में जो आउटब्रेक हुआ वो लेस सीवियर था कंपैरेटिवली टू 2024। 2024 में आने वाला ये वेरिएंट बहुत ही पावरफुल वेरिएंट है, और ये बहुत ही डेंजरस है, जो कि स्वीडन, सऊदी, इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऑलरेडी फैल चुका है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको नेग्लेक्ट किया गया तो ये कोविड-19 से 7 टाइम्स ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये एमपॉक्स वायरस किस तरह फैल सकता है। ये वायरस एक्चुअली क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से फैल सकता है। ये टच करने से फैलता है, हग करने से फैलता है, सेक्सुअल इंटरेक्शन से फैल सकता है, और या फिर किसी मां के जरिए एक बच्चे तक फैल सकता है। एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स 3 स्टेजेस में आते हैं। सबसे पहले स्टेज में आदमी को पता नहीं लगता कि उसको ये इन्फेक्शन लग चुका है या फिर वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और पहला स्टेज एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि तकरीबन 2 हफ्तों का हो सकता है, तकरीबन 2 से 18 दिन तक वो होता है। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेज आता है, और दूसरे स्टेज में आपको अर्ली सिम्टम्स आते हैं। इसमें आपको फीवर होता है, तेज बुखार, उसके बाद हेडेक होता है, या फिर आपका सोर थ्रेट होता है, या फिर आपकी बॉडी में पेन होने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, और उसके बाद फिर तीसरा स्टेज आ जाता है। और फिर इसका तीसरा स्टेज बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आपको रैशेस होने शुरू हो जाते हैं। उसकी शुरुआत आपके फेस से, आपके मुंह से होती है, उसके बाद पूरे बॉडी में फैलने लगते हैं, और वो पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं या फिर रेंडमली मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स पर भी हो सकते हैं, और उन रैशेस से फ्लूइड यानी कि पस भी आने लगती है। आइए अब जानते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हो। अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो इसमें डेथ भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज इट इज सेल्फ रिकवरिंग। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अभी तक इस वायरस से तकरीबन 400 से ज्यादा डेथ्स हो भी चुकी हैं। लेकिन इसकी डिपेंडेंसी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर भी होती है, क्योंकि कुछ लोग जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन कुछ को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिनसे मुख्तलिफ डिजीज हो जाती है। लेकिन नेग्लेक्ट करने से बेहतर है कि आपको जब अर्ली सिम्टम्स हो तो आप डॉक्टर से रेफर करो, क्योंकि ये वायरस आपसे आपके रिलेटिव्स तक भी पहुंचता है। तो इसीलिए सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो तो आप अपने आप को क्वारंटाइन करें। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।